प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब की जय। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित भव पीर। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हृदय मंदिर के परम अर्चनीय वंदनीय अभिनंदनीय बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब तत्सम परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी एवं अत्र उपस्थित संत वृंद, श्री त्यागी साहेब जो नेपाल बॉर्डर से पधारे हुए हैं, और श्री दीनदयाल दास जी जो डेराबसी पंजाब से पधारे हुए हैं, तथा दूर दराज से भी आई हुई बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब की प्यारी साथ संगत जी। यह संसार बड़ा विचित्र है। इसकी विचित्रता को देख करके महापुरुष लोग अनेकों प्रकार की कल्पना करते हैं। इस विचित्र संसार में बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब आज से 625 साल पहले काशी के लहरतारा धाम में प्रकट होकर दर्शन दिए, और बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब जो परम कारुणिक थे, लोगों के दुखों को देख करके पिघल जाया करते थे, और इन दुखों का कारण एकमात्र हमारी करनी और हमारा कर्म और हमारा कर्तव्य। जो हम कर्तव्य करते हैं, जो करनी करते हैं, उसी के अनुसार मनुष्य शरीर धारी जीव का ऊंच नीच खानियों में जन्म होता है, और जिस प्रकार से मनुष्य के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अनुसार ही उनका स्वभाव भी होता है। परम कारुणिक दयालु बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब जीवों के दुखों को देखकर पिघलते हैं, और दुखों के छुड़ाने का एकमात्र तरीका बतलाते हैं। हे मनुष्य शरीरधारी जीव, जैसा जैसा आपने कर्म किया है, उस कर्मों के अधीन दुख और सुख मिलते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर में आकर, मनुष्य शरीर पाकर के आप कर्मों को बदल देंगे तो आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो सकता है। मनुष्यों को अपने करनी के अनुसार ही बदला देना पड़ता है। इसलिए बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब न रहे बांस न बाजे बांसुरी का उदाहरण लेकर सदगुरु कबीर साहेब दुखों के मूल कारण को हटाना चाहते हैं और इसी का उपदेश करते हैं। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही दुख और सुख मिलते हैं। इसलिए दुख को कोई नहीं ग्रहण करना चाहता है, दुख को कोई नहीं चाहता है, हर एक कोई सुख को ही चाहता है। तो अगर सुख पाना है तो दूसरों को सुख दें, कहा गया है। कबीर आह गरीब की, गरीब की जो आह होती है, वो आह, वो हाय जीव को बड़ा दुख देती है।
बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मरी खाल के सांस सो सार भस्म हो जाए। गरीब, धन दौलत का गरीब कोई गरीब नहीं होता है। गरीब वो है जो परायाधीन है, जो बहुत सीधा साधा है, वो गरीब है। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को बतलाते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको दया और रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो जीवों को सताते हैं। उन जीवों में बकरी, मुर्गी, गाय या और भी इस प्रकार से जो मनुष्य के बिल्कुल नज़दीक रहने वाले पशु हैं, उन निरीह, उन जुबान रहित पशुओं को मार करके और उसका भक्षण करना। कोई भी शिकारी शिकार करने जाता है तो जो बिल्कुल सीधे साधे पशु हैं उनका शिकार करते हैं, सीधी सादी मछलियों का शिकार करते हैं, और जो वन में रहने वाले भयंकर जानवर हैं उन जानवरों का कोई शिकार नहीं करता। शेर बाघ का शिकार करने वाला भी शेर दिल का ही होता है, वही कर पाता है। लेकिन निरीह मूक पशुओं को मार करके और उनको खाने के तरीके तो बहुत से लोग शिकार करते हैं। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर आह गरीब की बिरथा कभी न जाए, मरी खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। जब किसी को मारेंगे तो उसको दुख होगा, और वही जो दुख की हाय निकलती है वो उस मारने वाले को उसका बदला देना पड़ता है। इसलिए परम कारुणिक, परम दयालु बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को हिदायत करते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, शिकार करके अपने पेट का पालन करना ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य तो जिसका स्वभाव शुद्ध शाकाहार का है, ऐसे शाकाहारी हैं, उनके लिए मांस नहीं है, उनके लिए मदिरा नहीं है, उनके लिए शराब नहीं है। ये सब शरीर, ये सब तो जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो लोग करते हैं। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीवो, आप लोग जीवों पर दया करो और आप लोग जीवों के कल्याण के लिए उपाय करो, प्रयत्न करो, जिससे कि ऋण न देना पड़े, कर्ज न देना पड़े और जीवन सुखीमय हो, सुखमय हो। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल। बकरी पत्ती खाती है, उसका आहार शुद्ध शाकाहार है, और पत्ती खा रही है। लोग उसको मार करके उसकी खाल निकाल लेते हैं, और वही खाल धौंकनी का काम करती है। धौंकनी वो जब श्वास लेती है और श्वास छोड़ती है, मनुष्य का एक प्रकार का वो यंत्र है, और उसके श्वास से, उसकी हवा से, उसकी आवाज़ से सार कहिए लोहा भी जल करके भस्म हो जाता है। जब लोहा जल करके भस्म हो जाता है, पिघल जाता है और पानी बन जाता है, तो जो लोग बकरी को खा लेते हैं उनका क्या हाल। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। महापुरुष ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि दया धर्म का मूल है,
पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। धर्म का मूल क्या है? दया। और कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दुखी जीवों को देखकर उनकी सहायता करना, उनका हित करना, उनका कल्याण करना, उनके दुखों को दूर करना। और सबसे बड़ा पाप क्या है? जो दया को छोड़ करके लोगों पर क्रूरता की बारिश करते हैं, क्रूर स्वभाव का अपनाते हैं। ऐसे लोग मानो पाप का पहाड़ अपने ऊपर लादते हैं। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, जो इस प्रकार से लोगों पर दया न करके, जीवों की सहायता न करके उन पर क्रूरता करते हैं, वो लोग इस संसार में 84 लाख योनियों में भी जा कर के बहुत कष्ट उठाते हैं, जहाँ उनकी दवा करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए सत्संग प्रेमी बंधुओं, स्वयं दया का पालन करना चाहिए और इसी प्रकार की प्रेरणा भी देनी चाहिए कि लोग दयालु बन करके और दूसरों को सुख देने का प्रयास करें और इसी प्रकार की प्रेरणा दें। इससे लाभ ये होगा कि अपना तो उनका कल्याण होवेगा ही, प्रेरणा देने से जो परोपकार दाता है उसका भी कल्याण होता है। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की प्यारी साध संगत जी, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाइयों, आज आप लोग मनुष्य के शरीर में हैं, 84 लाख योनियों से भटक करके आज इस मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, तो ऐसा काम करें कि जिससे आपको 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, क्योंकि 84 लाख योनियाँ बहुत बड़ी होती हैं और मनुष्य को पाप करने में या पुण्य करने में कोई देर नहीं लगती है। थोड़ा सा पाप भी पहाड़ की तरह होकर के प्राप्त होता है और थोड़ा सा पुण्य भी पहाड़ की ही तरह सुख देता है। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को हिदायत करते हैं, हम सभी लोगों को शिक्षा देते हैं, हम सभी लोगों को उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप इसमें दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, सहनशीलता, ये सब क्या है? ये सब उत्तम सद्गुण हैं। इन उत्तम सद्गुणों को धारण करके अपने को 84 लाख योनियों से बचा लें, अपने को 84 लाख योनियों से बचा लें। और इस प्रकार से बंदी छोड़ कहते हैं कि हे भाइयों, एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जब तक इस नश्वर शरीर में यह जीव है तभी तक, और इसमें भी जब तक शरीर में ताकत है तभी तक आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर से, मनुष्य शरीर से जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल कभी अमिट नहीं होता है, हमेशा वो बना रहता है। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को ऐसा सलाह देते हैं, ऐसे मशवरा देते हैं कि जीव मात्र सुखी हो जाए। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुख या सुख मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। जैसा अच्छा या बुरा मनुष्य करता है उसी के अनुसार उसको उन कर्मों का फल मिलता है।
इसलिए मनुष्य शरीरधारी जीव को सद्गुरु कबीर साहब समझाते हैं कि हे मनुष्य, जब तक इस नश्वर शरीर में प्राण है और जब तक शरीर में ताकत है तभी तक कुछ अच्छा कर लो, और वरना जब शरीर से ताकत खत्म हो जाएगी तो परायाधीनता आ जाने पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ किया जाता है वो जवानी में किया जाता है। इसलिए दुख और सुख आपके हाथों में है। दुख सुख को देने वाला कोई नहीं है। दुख सुख हम अपने आप बनाते हैं। अगर दुनिया को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, अगर दुख देंगे तो स्वयं को वो दुख प्राप्त होगा। इसलिए बंदी छोर सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भटक के पौपय अटका आए, अब की पाशा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों से भटक करके आज हम मनुष्य के शरीर में आए हैं, और मनुष्य शरीर में भटक जाएंगे तो फिर 84 में चले जाएंगे। इसलिए दुख और सुख मनुष्य के अपने हाथ में है। जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए बंदी छोर सद्गुरु कबीर साहब मनुष्य मात्र के सुख प्राप्त करने के लिए सुख का उपाय बताते हैं कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है, सुख ही अच्छा लगता है। तो सुख वाले कार्य करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। जो अपने से बड़े हैं उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें, साहेब बंदगी करें, और जो अपने से छोटे हैं उनको प्यार दें, उनको आशीर्वाद दें, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और जितना अच्छा समाज निर्माण होगा उसी प्रकार से उस करने का फल उसे अच्छा ही मिलेगा और सुखी समाज रहेगा। इसलिए मनुष्य शरीरधारी जीव का कर्तव्य है कि महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन और अपने मनुष्य शरीर को सफल कर लें। इसी में जीवों की भलाई है। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, सकल हंसों की जय, सर्व सत्संगियों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।